ओके, बट इन एंडोपैरासाइट्स क्या है, द रेस्पिरेशन is anaerobic. Okay, the respiration is anaerobic. Understood? तो वो आपका anaerobic respiration होता है. ओके, उसके बाद एक और पॉइंट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, सर्कुलेशन. ओके, सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन इसमें क्या होगा, पैरेनकाइमल सर्कुलेशन. ओके, इनमें पैरेनकाइमल सर्कुलेशन होगा. मतलब क्या है, दैट द बॉडी फ्लूइड मूव्स इन द स्पेस present between the cells of the mesenchyme. ओके, तो mesenchyme के जो सेल्स हैं उनके बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा. ओके, वो पैरेनकाइमा जो है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए बहुत का तरह दे रहे. ओके, तो ये आपका रेस्पिरेशन है एंड ये आपका सर्कुलेशन है. तो इसका मतलब क्या है, ये उतना ज्यादा डेफिनाइट सर्कुलेशन नहीं है. ओके, तो जो आपका गैप है उसके बीच में घूम रहा है पानी, और क्या. चलिए, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो देयर इज नो सिस्टम. क्यों बोलो, इसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल है तो सिस्टम कहाँ से आएगा, इसलिए उसका कोई सिस्टम नहीं है. बट excretion occurs with the help of protonephridia, which are provided with special type of cells called the flame cells. ठीक है, तो इसलिए फ्लेम सेल्स जो है वो इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो फ्लेम सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ऑलरेडी वी हैव लेवल्ड इट, नंबर 1 पॉइंट. ठीक है. नाउ नर्वस सिस्टम क्या है, उसका लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है. तो मेनली उसमें एक ब्रेन होगा एंड नर्व कॉर्ड जो है वो लैडर लाइक है. ओके, with two solid ventral longitudinal nerve cords connected by transverse connective nerves. तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, आप उसका आनंद लीजिए. तो नाउ सपोज हम लोग एक टेप वर्म बनाएंगे. ओके, सो नाउ लेट अस मेक ए टेप वर्म. तो ये आपका टेप वर्म है. ओके, तो ये उसका बॉडी है एंड सपोज ये उसका बॉडी वॉल है. तो एक्चुअली यू नो दैट इन टेपवर्म्स दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स. इसका मतलब क्या है, उनके बॉडी में सेगमेंट्स होंगे. दो दे आर फॉल्स सेगमेंट्स, बट दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स. और क्या, उनको फॉल्स सेगमेंट्स कहेंगे या फिर प्रोग्लोटिड कहेंगे. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड फॉल्स सेगमेंट्स. और नाइस है. ओके, सो दैट इज द केस. चलिए, तो आप उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा, तो ये इस तरह से आपके सेगमेंट्स हैं. नाउ सपोज ये है हेड. ओके, एक्चुअली हेड हम लोग बना देते हैं, नहीं तो इधर हम लोग क्या करेंगे, नहीं. तो अब सपोज ये उसका हेड है. ओके, नाउ दिस इज द हेड. तो एक्चुअली उसका डेफिनाइट हेड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कॉलेक्स. ओके, सो दिस इज द हेड लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉलेक्स. फाइन. एंड स्कॉलेक्स इज व्हाट, हेड लाइक स्ट्रक्चर. फाइन, उसको कहते हैं हेड लाइक स्ट्रक्चर या स्कॉलेक्स. एंड तो इधर आपको क्या मिलेगा, आपको एक नर्व रिंग मिलेगा. फाइन, एक ऐसा ब्रेन जो है, यू विल फाइंड ए नर्व
रिंग। ओके, तो इस तरह से एक रिंग मिलेगा, फाइन। एंड इस रिंग को कनेक्ट करता हुआ आपको क्या मिलेगा, दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, फाइन। so these are the longitudinal nerves, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या माने, इन नॉन कॉर्डेट्स यू विल फाइंड व्हाट, आपका डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व एंड दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स, ठीक है। तो हर सेगमेंट में आपका ऐसे कनेक्टिव होगा, ओके। सो दीज आर कनेक्टिव्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, बोलिए। लैडर, एक लैडर की तरह। तो आप समझ में आया व्हाई इट इज कॉल्ड लैडर लाइक। तो इसको लैडर लाइक कहने का मतलब समझ में आया। तो ये आपका सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है एंड ये आपका कनेक्टिव है, ठीक है। सो दिस इज टू सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। एंड ये क्या है, सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, segmental connective, okay, so that is called segmental connective, ठीक है जी। इसको हम लोग सेगमेंटल कनेक्टिव बोलेंगे। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड ए व्हाट, ओरल रिंग या सेरेब्रल रिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, सेरिब्रल रिंग, ठीक है। Understood? So now this is what? This is the ladder-like nervous system of type 1. Okay? Nervous. So they get. Okay? Ladder-like nervous system of type 1. कोई शक? अब आ गया मजा कि नहीं डायग्राम में? Fine? So this is the. चलिए, तो ये आपका इस तरह से उसका नर्वस सिस्टम होता है, और क्या, दैट इज हम उसको क्या कहते हैं, लैडर लाइक, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स होता है जैसे प्लैनेरिया। एक्चुअली प्लैनेरिया में हम क्यों कहते हैं कि हेड है, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसीलिए सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या होगा, आपका जो आई स्पॉट्स आर फाउंड इन प्लैनेरिया, ठीक है। तो प्लैनेरिया में आई स्पॉट्स आपको मिलता है, तो दैट इज वाई हम लोग उसको क्या कहते हैं, देयर इज ए डेफिनाइट हेड, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आ जाइए सेक्स। सेक्स क्या होता है, इसमें दो तरह के होंगे। तो जो प्लैनेरियंस हैं वो डायोशियस, ओके। तो जो प्लैनेरियंस जो है वो आपका डायोशियस है, बट जो आपके वो फ्लुक्स एंड आपका टेपवर्म है, दे आर मोनोशियस, तो समझ रहे हो। तो प्लैनेरियंस आर डायोशियस एंड फ्लुक्स जो है वो क्या है, सो दे आर फ्लुक्स एंड टेपवर्म, दे आर व्हाट, बोलिए। मोनोशियस। तो दे आर मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, बट मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। व्हाट डज बाइसेक्सुअल मीन, बताइए। खुद का स्पर्म खुद के ओवम को। क्या ना को, तो वो किस में मिलेगा, टीनिया में। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी विल फाइंड दैट इन टीनिया, ओके। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन टीनिया बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, एंड दैट इज व्हाई उसको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस बाइसेक्सुअलिस, ठीक है। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कौन सा नंबर देंगे, आई थिंक 7 ना, 6 तक हमारा हो गया था, बताइए हमारा किस कौन सा नंबर तक हो गया था, 6 तक शायद हो गया था। तो इसलिए इधर हम लोग नंबर देंगे क्या, दिस इज 7। तो मेल पेनिस को क्या कहते हैं, सिरस या सिरस सैक। फीमेल्स का जो वेजाइना है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट वेजाइना, और
लॉरर्स कैनाल और लॉरर स्टाइडिया कैनाल। कोई शक? नो नो है? सर। तो ये पॉइंट याद रखना, ये गारंटेड क्वेश्चन एरियाज में आता है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे इज्जत से जीआरबी से तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके चलिए, तो इसको हम लोग अगला पेज में ले जाएंगे। चलिए तो विल टेक इट हियर। तो नाउ उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एग्स। तो एग्स मोस्टली डिवॉइड ऑफ योक, तो उसमें योक अलग से बनाना पड़ता है। योक्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली इन योक ग्लैंड्स एंड उसको हम लोग वाइटेलाइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इसलिए हमें अलग से योक बनाना पड़ता है, एग में योक नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो क्या होगा? डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट किस केस में होगा? जब कोई लार्वल फॉर्म नहीं होगा। So when there is no larval form तो हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका जनरली एग्जाम्पल आता है टर्बेलेरियंस। तो टर्बेलेरियंस में जनरली कोई फॉर्म रिपोर्टेड नहीं है। ओके, तो जनरली देयर इज नो फॉर्म रिपोर्टेड इन टर्बेलेरियंस। कोई शक? नो लार्वल फॉर्म्स। बट जो लाइफ साइकिल एंड फ्लूक्स है उनमें बहुत सारे सीक्वेंशियल लार्वा होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंशियल लार्वा? आपको डेफिनाइट सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, आप रैंडमली नहीं बोल सकते। ओके, यू कैन नॉट कॉल देम रैंडमली। डू यू अंडरस्टैंड? वो सीक्वेंशियल लार्वा होगा। ठीक है। नाउ एंड उसमें डाइजेनेटिक होस्ट होता है या पॉलीजेनेटिक होस्ट होगा, मतलब मोर देन वन होस्ट। सो दैट इज व्हाई दे शो व्हाट? तो दे शो many sequential larvae and alternation of generation and alternation of host। माने वो generation भी चेंज करेंगे एंड होस्ट भी चेंज करेंगे। एनी डाउट्स? नो सर। चलिए, तो अब प्राइमरी होस्ट कौन है? तो जनरली जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल। हाँ बोलो। डाउट सर, वो डायरिया की तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी दिखाते हैं क्या? सर? वो हाइड्रा की तरह, आई मीन निडारिया की तरह। हाँ उनका भी एक पॉलिप होगा, एक मेडूसा होगा। हाँ, इसमें भी हो रहा है ना। सी, आप एक चीज याद रखिए, पैरासाइट का जिंदगी सेफ नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज उसको होस्ट प्यार नहीं करते, तो होस्ट डू नॉट लाइक देम। तो व्हाट विल यू डू? तो देन हाउ पैरासाइट्स विल सर्वाइव? बोलिए। तो वो तो बचना चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे? चाहेंगे सर। तो कैसे बचेंगे? मल्टीपल लार्वल स्टेज कर दे। जितना ज्यादा लार्वा होगा बचने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। उतना ज्यादा। एंड अगर होस्ट भी अलग हुआ तो और भी बढ़िया। तो समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए ज्यादा होस्ट एंड ज्यादा लार्वा अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, नाउ बिकॉज पैरासाइट्स को कोई प्यार नहीं करता है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट इज अ प्राइमरी होस्ट? जिसमें सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल चलता है। एंड व्हाट इज सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट? जिसमें आपका एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल चलता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब यूनिक फीचर्स क्या है ये आप जानते हैं, इसको बार बार हम पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, ओके, वाइटलाइन ग्लैंड्स, ये सब। एंड एडवांसमेंट ओवर निडारिया, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल, हेड मिलता है प्लानेरियंस में।
ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपका क्या कॉपुलेटरी ऑर्गन्स. तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर एडवांस्ड फीचर्स. ओके, सीरर सास इक्वल टू पेनिस. ओके, एंड लॉरर्स canal. Okay, Lawrence canal equal to vagina. ठीक है. ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे. तो पहला क्लास क्या है, टर्बेलारिया. दूसरा क्लास है ट्रिमाटोडा. तीसरा क्लास है सेस्टोडा. ओके, तो दिस इज द केस. नाउ अब हम लोग इसको भगा दो. Fine. तो इसलिए what are the common names of turbularians? They are called flukes. क्या planarians. And trematoda को क्या कहते हैं, flukes. फ्लुक्स. And tapeworms को क्या कहते हैं, cestodes को सेस्टोडा tapeworm या ribbonworm. ठीक है. Habits, free living. Trematodes are ectoparasites or endoparasites. Cestoda जो है वो obligate endoparasites है. What does obligate endoparasite means? The host. कंप्लीटली. Okay, Parasite. hosts are very specific. Okay, hosts are very specific. Okay, even a change in species affects. समझ रहे हो, मतलब वो दूसरे स्पीशीज में भी नहीं रह सकते. अगर आपका होस्ट लिम्निया पेरेग्रा है तो है, अब आप लिम्निया जगजोतियंसिस में नहीं जा सकते. अंडरस्टूड. तो इसका मतलब क्या है, होस्ट आर स्पेसिफिक. तो दैट इज कॉल्ड योर ऑब्लिगेट. कोई भी होस्ट चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए. facultative. दैट इज कॉल्ड फैकल्टी. शेप्स हम ऑलरेडी जानते हैं, थिन लीफ लाइक, ब्रॉड लीफ लाइक एंड रिबन लाइक, टेप लाइक. ओके. डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, हैज नो एनस, एब्सेंट इन एसिला. इसमें इनकम्प्लीट हैज नो एनस, इसमें एब्सेंट. तो हाउ डू द एब्जॉर्ब नरिशमेंट, तो एब्जॉर्ब नरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ हाईली एब्सॉर्प्टिव बॉडी वाल. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. अब हम लोग स्पेशल फीचर्स डिस्कस करेंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो स्पेशल फीचर का मतलब क्या है, अब देखिए, दे हैव रैप्टाइड्स, तो विच आर ए रॉड लाइक, ओके, म्यूकस सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो ये आपका प्लानेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके, तो जिसको हम लोग नंबर दे देंगे क्या, 8. तो इसलिए रैप्टाइड्स इज 8 पॉइंट. मतलब अगर आप प्लेनेरिया बोलोगे तो रैप्टाइड बोलना अनिवार्य है. ठीक है. फेरिंग्स इज इवर्सिबल, मतलब वो फेरिंग्स को बाहर निकाल सकता है. ओके. आई स्पॉट्स प्रेजेंट, सो प्रिमिटिव सेफलाइजेशन. भाई हेड जैसा कुछ है और क्या, आई है तो हेड होगा. नाउ अब इधर फ्लुक्स में क्या है, they have two suckers, anterior and ventral. Okay, so they help in attachment, oral. Okay, also help in feeding. तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो let us draw a structure. तो सपोज ये आपका फ्लुक्स है, तो इसमें क्या होगा, उसके बिल्कुल माउथ में आपका क्या होगा, ओके, यू विल फाइंड टू एक sucker. So this is called what? This is called oral sucker. And आपके ventral side में एक sucker होगा. So that is called what? That is called acetabulum. समझ रहे हो? So in ventral side you will find a sucker. So that is called acetabulum. Okay, and oral sucker. ठीक है जी? तो इसलिए oral sucker, attachment as well as feeding, acetabulum only attachment. ठीक है. एंडोपैरासाइट्स आर डाइजेनेटिक, मतलब क्या है, 2 होस्ट होंगे. तो इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए. इन फैसियोला हेपेटिका, जिसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड शीप लिवर फ्लू. तो प्राइमरी होस्ट कौन है,
sheep and intermediate कौन है? snail. ओके, snail हम लोग इधर लिख लेंगे fresh डॉट वाटर डॉट snail, तो फ्रेश वाटर snail, तो ये उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ओके, कोई शक? इसीलिए बाकी हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये आपका है क्या? तो दिस इज योर सेस्टोड्स। तो सेस्टोड में they have an attachment organ known as collix, armed with hooks, sucker, rostellum, a neck that is the zone of growth, okay, transverse fusion या proliferation, the body and strobila। ये हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर आप फ्लैटवर्म्स का बॉडी को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले स्कॉलेक्स मिलेगा, फिर आपको नेक मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? आपको यस बॉडी मिलेगा, उसको स्ट्रोबिला भी कहते हैं। द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोबिला। व्हाई? बिकॉज जो ट्रांसवर्स फ्यूजन होकर नया नया सेगमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दे शो सूडो सेगमेंटेशन। ये भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अलग अलग टाइप ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स होंगे। सी अगर आप मेरे को पूछते ना तो मैं उसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन बोलता। क्यों बोलो? जो भी सेगमेंट देखोगे जीरोक्स कॉपी, सारे नेक जीरोक्स कॉपी, सारे इमेच्योर जीरोक्स कॉपी, सारे मेल जीरोक्स कॉपी, सारे बाइसेक्सुअल जीरोक्स कॉपी, सारे ग्रेविड जीरोक्स कॉपी, बट इन टोटल नॉट सेम। तो टोटली सेम नहीं है, इसीलिए क्या होगा? सूडो सेगमेंटेशन। दूसरी बात, इसका पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बनता है। क्यों बोलो? मोड़ा पूछ दे। ओके, सो बर्थ होते से कॉलेक्स और नेक ही होते। तो नेक एक्चुअली पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बनता है। तो यंगेस्ट सेगमेंट कहाँ मिलेंगे आपको? सबसे बोलो, ऊपर क्लोज टू नेक, कॉलस के पास। नेक्स्ट नेक के बाद, नेक के बाद, तो यंगेस्ट सेगमेंट नेक के बाद मिलेगा एंड ओल्डेस्ट सेगमेंट लास्ट। ओके, प्लस तुम जिसको आज ओल्डेस्ट बोल रहे हो वो शायद कल ना रहे। क्यों? वो उसको एपोलाइसिस कर देता है, फेंक देता है। ओके, वो इच्छा से फेंक देता है। क्यों फेंक देता है उनको? क्योंकि उसमें अंडे हैं एंड वो आगे जाकर दूसरे होस्ट में जाएगा एंड साइकिल को रीस्टार्ट करेगा। समझ रहे हो? तो इन ऑर्डर टू रीस्टार्ट द साइकिल इट हैज टू गो टू द नेक्स्ट होस्ट, क्योंकि इस होस्ट का काम खत्म हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? तो लाइफ इनसाइड दिस होस्ट इज गॉन, so you have to go into next। ओके, तो सपोज वो टटिया रहा है, कोई खा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आपका लाइफ साइकिल स्टैंड एट ईज में रहेगा, जैसे थे। ओके, स्टे वेयर स्टेटस को, जब तक कि उसे दूसरा होस्ट नहीं खाता। अंडरस्टूड? तो लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है या मोनोजेनेटिक भी हो सकता है। टेप वर्म में मोनोजेनेटिक भी हो सकता है क्या? जो सॉरी ये तो प्लेटफॉर्म है ना, ये सब डाइजेनेटिक है। तो टेप वर्म में भी दो होस्ट होता है। प्राइमरी तो मैन ही होगा, बट इंटरमीडिएट आइदर काव होगा या पिग होगा या शीप होगा या फिश होगा या डॉग भी हो सकता है। डॉग टेप वर्म भी होता है। ओके, ये बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली। डॉग्स क्या है, वो लोग नीचे से खाते हैं ना, तो इसलिए डॉग कैट अगर आप रखोगे उनको बहुत वर्म प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए उनका रेगुलरली डीवर्मिंग कराना जरूरी होता है। ओके, बिकॉज दे टेक ए फूड अलॉट फ्रॉम द ग्राउंड ना। चलिए, इसलिए लार्वा क्या होगा? तो एक्चुअली इसमें लार्वा नहीं होता है, बट इंटरमीडिएट स्टेज को म्यूलर्स लार्वा बोला जाता है।
इनमें सीक्वेंशियल लार्वा होगा। सबसे पहले मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकैरिया, मेटासरकैरिया। ये याद रह जाएगा जब हम लोग लाइफ साइकिल करेंगे तो। इधर भी सीक्वेंशियल लार्वा होगा, ऑन्कोस्फियर, सिस्टिसर्कस एंड ब्लैडर वर्म। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल्स है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको याद करना पड़ेगा। क्या किया जाए, इसको कैसे थोड़ा कम किया जाए, इसको ऐसे शॉर्टकट कर देंगे। कॉमन नेम्स, एक लाइन बच गया। और क्या किया जाए, इसको थोड़ा एक लाइन ऊपर कर दिया जाए। ठीक है, एक और लाइन। ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट। इसमें भी अगर हम नहीं होगा एक लाइन में। सर ऊपर वही एसिटाबुलम के पास और एक बैकस्पेस हो जाए। नहीं, यहाँ नहीं होगा ना, इधर तो नहीं होगा ना, तो लाइक दैट। चलिए, तो इसको हम ऊपर से एक पॉइंट छोटा कर देते हैं, इधर एक लाइन बचा लेते हैं। ओके, तो अब वो एक और लाइन ऊपर आ जाएगा। यस, चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, ये आपका पूरा एक टेबल दिया हुआ है, कौन प्राइमरी होस्ट है, कौन सेकेंडरी होस्ट है, सारा कुछ। इसको लेकर आप आराम से देखेंगे एंड पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आपका देखिए अलग अलग ये देख रहे हो, तो ये आपका जो है टर्बुलारियन है, ये भी टर्बुलारियन है। ओके, ये जो है ये फ्लुक्स है एंड ये टेपवर्म। फाइन, इधर आपका एक लाइफ साइकिल दिया है, तो हम लोग एक लाइफ साइकिल करेंगे। ओके, एक्चुअली इन स्कूल हम लोग नहीं करते हैं, बट यहाँ एक लाइफ साइकिल हम करेंगे। तो पहला लाइफ साइकिल जो हम करेंगे दैट इज फैसियोला हेपेटिका। तो देख रहे हो, ये देखिए, ये आपका फैसियोला है। कितना सुंदर डायग्राम है, देख रहे हो। ये आपका ओरल शक्कर या माउथ हो गया, एंड दिस पिंक वाला इज एसिटाबुलम। ओके, ये सॉरी एसिटाबुलम दिखा नहीं रहा है, ये सेल ग्लैंड दिखा रहा है। ये अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो इसलिए एसिटाबुलम नहीं दिखा रहा है। फाइन, ये रहा। तो दिस इज योर एसिटाबुलम। ये माउथ है, एसिटाबुलम इधर कहीं होगा, दिखा नहीं रहा है। चलिए, सो दिस इज योर सर उसमें स्ट्रक्चर। वेंट्रल सकर भी है उस डायग्राम में। हाँ, तो वेंट्रल सकर ही एसिटाबुलम होता है ना। ओके, ये आपका देख रहे हो लिवर फ्लुक्स है, ये सब अलग अलग। ठीक है, तो अब ये ब्लड फ्लूक का लाइफ साइकिल है। तो हम तो ज्यादा लाइफ साइकिल कर नहीं सकते, एक लाइफ साइकिल जरूर कर देंगे। अगर ये नोट आपको मिला तो आप ये सब देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग तो सिलेक्ट नहीं ले रहे हो नोट, तो आप उसके लिए पाटीदाई नहीं हो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपाटिका। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपाटिका। इसका जो जूलॉजिकल नेम है क्या, फैसियोला हेपाटिका, एंड इसका कॉमन नेम क्या है, शीप लिवर फ्लू। ओके, so they are called sheep liver. अंडरस्टूड? तो ये जो फैसियोला हेपाटिका है, अब ये क्या करेगा, ये किसी ना किसी के बॉडी में रहता है। ओके, तो इसीलिए जनरली आपका जो है, जो फैसियोला हेपाटिका, वो शीप के लिवर में मिलता है। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद द बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीप लिवर फ्लू। तो प्राइमरी होस्ट इज व्हाट, प्राइमरी होस्ट इज शीप। कोई शक? नाउ इन केस अगर आप देखोगे तो आपका जो इसके लाइफ साइकिल में आपका दो होस्ट हैं, तो इसीलिए हाउ द ट्रांसमिशन विल अकर, बोलिए, ट्रांसमिशन किस तरह से होगा भाई? ये यस, माने ऑब्वियसली, पर आपको फीसेस खाना पड़ेगा या